राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विरोध में मंगलवार को नीमच में जिला कांग्रेस ने विजय चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस कार्यवाही को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र के हत्यारे का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया और लोकतांत्रिक मूल्यों के कथित हनन के विरोध में सांकेतिक शोक सभा आयोजित कर लोकतंत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि विपक्षी प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है और इससे लोकतंत्र की मूल भावना आहत हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर लोकतांत्रिक और कानूनी स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी। विजय चौक पर हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने निर्णय वापस लेने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। आज पूरे देश को किस तरीके से लोकतंत्र को किस तरीके से शमशार हुआ है, आज देखने में आया कि हमारे क्षेत्र की पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन निरस्त करा है, इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा किस तरीके से डरी हुई थी। भाजपा की पूरी प्लानिंग थी। उनके पास जब मालूम है कि तीसरे कैंडिडेट के लिए उनके पास वोट नहीं थे तो भी उन्होंने कैंडिडेट खड़ा करा, तो इससे सब जाहिर हो चुका है कि आज उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत लोकतंत्र की हत्या करी है। और हमारी जो क्षेत्र की पूर्व सांसद थी, हमारी नेता, कांग्रेस की नेता मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन निरस्त करा है, पूरी कांग्रेस इसकी निंदा करती है। देश में किस तरीके से भाजपा की तानाशाही, गुंडागर्दी जग जाहिर हो चुकी है। वो लोकतंत्र जिंदा रहने नहीं चाहती। वो हर तरीके से हर इंसान को चमकाकर, डराकर, मुकदमा दर्ज कर कर चमकाकर वो सीट हत्याना चाहती है। तो इसलिए आज शहर ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से नीमच शहर के विजड़ा की चौराहे पर लोकतंत्र का जो आज मतलब पुतला दहन किया गया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पुतला किस चीज का दहन किया है और 2 मिनट की श्रद्धांजलि में यहाँ पर कांग्रेस ने आज मीनाक्षी दीदी जो हमारी राज्यसभा सांसद के लिए नोमित हुई थी, आज भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक अलग अलग तरीके की साजिशें रचकर उनका नामांकन रद्द करवा दिया गया। आप देखिए कि पहले तो एक शो कोस नोटिस को आधार बनाकर मीनाक्षी दीदी के नामांकन पर आपत्ति लगाई गई और जब वकीलों ने उस शो कोस नोटिस का जवाब दिया और रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप 5 बजे से पहले आकर अपना जवाब सबमिट कराइए, तो जब मीनाक्षी दीदी पहुंचने लग गई तो उनके रास्तों में बीजेपी के गुंडों ने अवरोध पैदा किया और टाइम बाय करने की कोशिश करी। इसके उलट जब हमारे विधायक बीजेपी की गुंडागर्दी और बीजेपी की खरीद फरोख्त से परेशान होकर उनको बाहर भेजा जा रहा था, तो भाजपा की सरकार ने एयरपोर्ट पर उन्हें उनके प्लेन को उड़ने की परमिशन नहीं दी। 4 घंटे तक कांग्रेस के विधायकों के प्लेन को रोका गया और इधर उनके नामांकन पर एक शो कोस नोटिस को आधार बनाकर आपत्ति लगाई गई। और जब ये सारे हथकंडे नाकामयाब हुए और जब बीजेपी विधायक खरीदने में नाकामयाब साबित हुई तो बीजेपी ने सीधे सीधे रिटर्निंग ऑफिसर से कह के उनका नामांकन रद्द करवा दिया। ये हमने नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी फासिस्ट सत्ता का पुतला दहन किया है और जो हमने मौन रखा है, जो हमने लोकतंत्र को श्रद्धांजलि दी है। हम ये कहना चाहते हैं कि इतने दिनों तक लोकतंत्र अंतिम सांसें गिन रहा था, उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। आज लोकतंत्र का ऑफिशियली देहावसान हो गया है, आज लोकतंत्र की मृत्यु हो गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। उनके लिए हमने 2 मिनट का मौन रखा और आज डिक्लेयर हो गया है कि राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्य, लोकतंत्र आज खत्म हुआ।